किरणा च विघोषरागिं प्रस्वेदतापमलमुक्तिमपि प्रकटे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधाभिषेञ्जे इष्टे मनोरथ सते वृवभाव पुंसा पुणे सुवर्ण कलसे निकला वशाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावले त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रं द्रवेरलाप धन सार चतुर समाधि रमोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन साजिन पुंगवानं त्रिलोक पावनमहं स्नपन् करोमि। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं विश्वादि महावीपर्यन्तं चतुर्विंशति तंकर परम देवगानादे जम्बूद्वीप पे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रगिरी तीर्थ संमत 2551 माघ मासे कृष्ण पक्षी तिथि 14 दिन मंगलवार मुनियार का चुल्ला चुल्लिका श्रावक साविका नाम सकल कमजायाति जलाभिषेके नमः। बोल चत्तारि मंगलम वरंतामंगलम सिद्धामंगलम शावंगलम केवलीपनतु धम्मंगलम चत्तारि लोकमरंतालोत्म सिद्धालोत्म शावलोत्म केवलीपनतु धम्मलोत्म चत्तारि शरण भवजामि रंते शरण भवजामि सिद्धे शरण भवजामि शाव शरण भवजामि केवलीपनतु धम्म शरण भवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रिभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद् पांचती शंकराय द्वादश गण प्रविष्टिता शुक्लोद्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तन संसार चक परिमर्दन अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन प्रणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्रावक पुनश्चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबाधम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मकभयं सर्वपरमंत्रं सरशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जलरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजासुगोमहे सजमारीं सर्वशस्यदान वृक्षलता गुलपत्र पुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्वेतालशाग्निराग्निभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम पच पच कुट शीघ्रम शीघ्रम यशकम त्रिलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में शांति धारा दिवस के इस पावन अवसर पर अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में शांति धारा संपन्न हो रही। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें स्वस्थ रहें। गुरु महाराज श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हम सब यही भावना भाते कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में प्रथम अभिषेक एवं शांति धारा करने वाले श्रीमंत सेठ विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती रंजना जैन, कोयलावाला परिवार बिलासपुर, श्रीमान सुकमाल जी, सरिता विराज जैन सपरिवार बिलासपुर, जय कुमार जी जैन घनशौर, श्री जी विराजमान करता विपिन जी जैन से क्षेत्रपालिया रायपुर, राकेश जैन रायपुर, विवेक जी रायपुर, चक्रेश जैन लावंडी रायपुर एवं लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रीमंत सेठ विनोद कुमार जी, श्रीमती रंजना जैन बिलासपुर निवासी यहाँ पर उपस्थित हैं।
उपस्थित सभी श्रद्धालुजन सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरगढ़ जैन जन नेत्रबंधु डोंगर तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्यश्वरी आयु वृद्धिरस्तु ओम ह्रीम आरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिका नाम प्रतिपालका यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान करोतु शांति परमेश्वरत् ओम ह्रीं भगवान केशपत्रे छत्रत विस्थापयामि नमः कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलगात कांतम उद्देश सांख्य शुचि निर्झर वारी धारा मुच्छेस्तिगम सुर गिरेरिवसात कोमम ओम ह्रीं भगवान केशपत्रे चौचर विस्थापयामि नमः। हे शांति प्रभु मेरे मन मंदिर में आ अगवर्ग विनाशन हेते प्रभु निज शांति देव छवि दर्शाओ कर्मों के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से भव भोग शरीर विनस्वरता क्षण भंगुर लगते सपने से नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है आत्म स्वरूप में लीन हुआ। ओम ह्रीं सर्वकर मंगन विमुख शकल विघ्न शांति कर मंगल पद पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव अष्टप्रतिहार सहित षोडश तीर्थंकरायति शांतिनाथ भगवान अत्र अवतोद समोसनावन जय हो अत्र तिष्ठिति ठाटा स्थापनम जय हो अत्र मम सन्नीतो भवो सन्निधिकरम परिपुष्पांजलि जिपेम। निर्लिप्त श्री जिनराज 64 रिद्धियों के नाथ हैं सत इंद्र झुकते सदत पद पंकजों में मात हैं तिथित चक्र अनंग पद भूषी प्रमुख की अर्चना श्री शांतिनाथ जिन्हें से की मैं नित्य कराधना। ओम ह्रीं चतुर्तीर समनगाय शांतिनाथ है अनर्घ प्राप्त है अर्घम निर्वपांति स्वाहा सत एक विसंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो विनोद के शंत्यर्थ में पुनर् चरणों में धरो तिथि चक्र रंग पर भूषी प्रमुख की अर्चना थी शांतिनाथ जिन्हें से की मैं नित्य कराधना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठ स्थापिता शांतिनाथ अनर्घ प्राप्त अर्घम बंदी स्वाहा। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण संसार सागर में प्रभु के चरण तारांतराम पर पुष्पांजलि छिपें। सभी लोग 9 बार जाप देंगे मतलब पुष्प चढ़ा ले या लौंग चढ़ाएं शांतिनाथ भगवान की जाप में। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपामति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत सिमणी गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। नमोचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। कायशो करोमि। ओम ह्रीं 1008 शांतिनाथ जिनतये अर्घम निरूपामिति स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरु दीप धूप अति फल लाभे पूजा कोट नत सो तुम दानत सो नर दानत सुख पावे। शंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव
सरस्वती देवेभ्य अनर्घपद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सा आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य गुरुवर समय सागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर अवतर संमोषट आवाहन। जय हो जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापना। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि करणम। परिपुष्पांजलि। दाना मिट जाए मेरा यह बंदी काटने आए हैं। सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नरूम ध्रुव आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामिति। जड़ को नक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। विघ्न पड़ा कोई, विघ्न पड़ा कोई, मैंने तुमको ही पुकारा है, विघ्न पड़ा कोई। ओम ध्रुव आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरपामिति। इन विषय नाव मेरी मझधार, नाव मेरी मझधार, गुरुवर माझी तू हमारा है, नाव मेरी मझधार। ओम ह्रूम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय काम्बा निविनाशनाय पुष्पम निरपामिति। ओम ह्रूम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति। स्वाहा मोहापस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, के चरणों में गुरुधूप चढ़ाने आए हैं। काट लो मेरे कर, काट दो मेरे कर्म, गुरुवर शरण तुम्हारी आए हैं। ओम ह्रूम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरपामिति। स्वाहा डाला साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तेरा ही सहारा है, एक तेरा साथ। अर्घम निरपामिति। क्षण क्षण अर्चन के सुमन समर्पित हैं, हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज पिता श्री को अरुषमय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में जग को कर देने तुम निकल पड़े, बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। बेगा बेगा जी अरे बेगा जी, और अमृत रस बरसाब जी आंगड़िया में, आंगड़िया में आव जी, और आके दर्श दिखाव जी। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहे, जन अति कर डाला। जय
विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य गुरुवर समय सागर मुनीन्द्राय जयमाला पूर्ण अर्घम निरुपामिति। हाँ, बोली समझ विद्या गुरु की परिपाटी को विनत भाव से बढ़ा रहे संयम सूरी समय सिंधु के चरण अर्घ हम चढ़ा रहे, चरण अर्घ हम चढ़ा रहे। ओम रूम आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरुपामिति। पावन धरती है जल चंदन अक्षत से ये अर्घ बनाया है, गुरु संग के चरणों में सब मिल के चढ़ाया है। परम पूज्य पुनीत सागर जी महामुनि राज के पावन पुनीत चरणों में अनर्पण प्राप्त अर्घम निरुपामिते स्वाहा। नित्य दीप के बलभद्र मुकति में गए, आठ कोड़ी मुनि हुए, श्री गजपंत शिखर सुविशाल, तिनके चरण नमौती हूँ काल। राम हड़ु सुग्रीव सुडील, गवाए गवाए नील महानील, कोटि 99 मोती पयाने, तुंगी गिरि बंदोदरी ध्यान, गंग अनंग कुमार सुजाने, 5 कोटि अरुणोदरी परम हुलासे, रेवा नदी सिद्धवर कूटे, पश्चिम दिशा दे जहाँ छूटे, गए चक्री 10 काम कुमार, उड़ी कोड़ी बंदों बब पार, बड़वानी बड़ नयन। चतुर्दश्याम आज के दिन कैलाश पर्वत से निर्वाण पधारे विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निरुपामिति। जय हो आदिनाथ भगवान की, मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवाय देवी खजारार्षि आदिनाथ भगवान की, देवाय देवी खजारार्षि चंद्रप्रभ भगवान की, संत श्रवणी आचार्य परमेष्टि गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि वृंदों की, समय का यह चक्र अपनी अबाध गति से निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। उसके अनुसार जो अपने आप को जान करके अपने आप को उपलब्ध कर लेता है, ऐसा यह इस युग के प्रथम तीर्थ प्रवर्तक श्री वृषभनाथ भगवान जी का आज निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। और वह निर्वाण प्राप्त होकर के आज के दिन ऐसा नवीन जन्म हुआ है जिसका कभी अवसान होने वाला नहीं है। अनंत काल के लिए जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, ऐसे आज भगवान आदिनाथ इस युग के प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। इसके पहले इस क्षेत्र में भोग भूमि थी, उसका क्रम से अवसान होता होता आज अवसरण काल का जब चतुर्थ काल अंत होने को प्रारंभ होने को था, उसके पहले ही जन्म लेकर के और आत्म साधना करते हुए आत्म स्वरूप को उपलब्ध करने वाले विश्वनाथ भगवान, जिन्होंने हमें इस जीवन में कैसे जीना चाहिए उसकी कला सिखाई, और उनका उपदेश था ऋषि बनो अथवा कृषि करो। दोनों ही धर्म है, एक श्रावक धर्म है और एक श्रवण धर्म है। दोनों का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। युग के आदि में तीर्थंकर धर्म के कर्ता नहीं होते हैं, तीर्थंकर धर्म के प्रवर्तक होते हैं। धर्म सबके अंदर है
और उसको कैसे प्रकट करना होता है, ये कला जिन्होंने सिखाई, उन्होंने षट कर्म का उपदेश दिया, असी मसी कृषि शिल्प विद्या और वाणिज्य। उसमें से आज कृषि का स्वरूप बिगड़ते हुए ना जाने किस रूप को धारण कर रहा है, और आप लोग समझते कृषि कहलाती है, नहीं। सात्विक रूप से जो कृषि की जाती है उसका उपदेश युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर श्री विश्वनाथ भगवान जी ने दिया। और उन्होंने पहले कुछ करना नहीं होता था, जो पहले किया है सत्कर्म उसका फल भोगना जहाँ होता है वो भोगभूमि कहलाती है। और जहाँ पर सही कर्म करके जो कर्म अनंत काल में हमने संचित किए हैं उन सबको नष्ट करके आत्मस्थ हो जाते हैं, ऐसी कला जहाँ पर होती है, क्रिया जहाँ पर पाई जाती है, वह कर्म भूमि कहलाती है। जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। शुभ और अशुभ कर्म तो सब जानते हैं, लेकिन इनसे भिन्न एक ऐसा भी कर्म है जो अपना स्वभाव है, उसका आश्रय लेकर के ही हम परमात्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। विश्व का कोई भी मानव हो, यदि वह इस प्रकार का अभ्यास अपने जीवन में प्रारंभ करता है तो कालांतर में वह किया हुआ कार्य कभी बेकार नहीं जाता है। धीरे धीरे जैसे बीज को उचित भूमि में वपन करके धीरे धीरे वह प्रस्फुटित होता हुआ और आगे बढ़ता बढ़ता पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, फल लगते हैं और फल वह जो उसी वृक्ष पर पक करके परिपक्व हो जाते हैं। उस प्रकार से उस आत्म तत्व का एक बार बीजारोपण में क्या हूँ इसका समझ करके जो चलता है वह अपने जीवन में निरंतर वृद्धि करता रहता है। उस बीज को जैसे पानी हवा खाद की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आध्यात्मिक बीज को वपन होने के बाद उसके लिए भक्ति, पूजा, स्तुति और ध्यान, तप आदि की भी आवश्यकता होती है, और उसके माध्यम से वह निरंतर बढ़ता हुआ परिपूर्ण हो जाता है। अब उसको आप किसी भी प्रकार से संसार में लाना चाहे नहीं ला सकते हैं, कोई लाने वाला नहीं और कोई भेजने वाला नहीं है। हमें कहाँ जाना है और कैसे करके ऐसी गति प्राप्त करना है जहाँ पर सिर्फ जन्म होता है और वहाँ मरण नहीं होता। मरण का मरण करके जहाँ पर जो उपलब्ध किया जाता है उसका नाम ही धर्म का बीजारोपण, अंकुरण होकर के वह पुष्पित और पल्लवित होकर के फलित होता है। ये मोक्ष फल एक ऐसा है, मुक्ति का फल, जिसको बोया जाता है, लेकिन बोने के बाद वह परिपक्व होता है तो कभी उसको पुनः वपन नहीं किया जा सकता है। ऐसी इस शिक्षा को युग के आदि में देने वाले भगवान ऋषभनाथ हुए हैं, और उनके साथ साथ इस अवसर काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। और उनसे यह धर्म नहीं चला है, धर्म की प्रवृत्ति मात होती है तीर्थंकरों के द्वारा, धर्म बनाने वाले नहीं होते हैं। धर्म बनता जो है वह सबके पास अपना अपना धर्म है, यहाँ भक्त बने रहो ऐसी प्रणाली नहीं है। भक्त से भगवान बनने का उपदेश जिनके द्वारा दिया गया है, और उपदेश नहीं दिया है, चल करके वह मार्ग तय करके मंजिल को प्राप्त किया है। ऐसे युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान के द्वारा इस प्रकार से यह कार्य किया गया, और वह आज तक अबाधित गति से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पर कुछ समय के लिए मुक्ति का मार्ग तो रहता है, मंजिल नहीं मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मार्ग भी है और मंजिल भी है। ऐसे मार्ग पर चलते हुए आज यदि हम भगवान ऋषभनाथ के उपदेश का अनुकरण करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तभी हम जयति जिनः और जिनस अस्य देवता स जैनः, इस परिभाषा को यहाँ पर अपने जीवन में चरितार्थ किया जाता है।
जैन कोई जाति नहीं हुआ करती है, जैन तो वह धर्म पर चलने वाले का अपने आप प्रस्फुटी होना, इसका नाम यहाँ पर जिन धर्म है। उसमें किसी और को नहीं जीता जाता है, जिसके द्वारा अपने आत्म तत्व को पर से प्रभावित होने वाले भावों से पृथक करके जो प्रभावित होने वाला है उसको ही जो भावित करता है, वहाँ से यह धर्म प्रकट होता है और उसके माध्यम से वह श्रावक भी होगा तो उस अहिंसा धर्म को और सत्य धर्म को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए वह जैनत्व को उपलब्ध होकर के हमेशा हमेशा के लिए भगवत पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनका कभी अवतार नहीं होता है। एक बार भगवत पद की उपलब्धि हो जाती है तो कभी वह भक्त बनने के लिए या किसी को प्रोत्साहित करने के लिए काम नहीं करते। उनसे, उनके आचरण से और उनके बताए हुए मार्ग पर चल कर के यह प्राणी उन जैसा बनने का प्रयास करता है। जिस समय से वह यह प्रयास उसके जीवन में चरितार्थ होने लगता है, तभी से वह जिनत्व को श्रद्धा के रूप में धारण करके धीरे धीरे आचरण में करते हुए पूर्ण आचरण में ढल जाता है। तब कहीं जाकर के ऐसी दशा उपलब्ध होती है जिसको दोबारा कभी करना ही नहीं पड़ता है। ये संसारी प्राणी जो जो कार्य करता है सुबह से लेकर के शाम तक, आज से लेकर कल तक और कल पिछले कल तक करता चला आया है, ये सब भटकन है। इस भटकन से, इस अटकन से यदि आप सुलझना चाहते हैं तो आचार्य श्री जी ने कहा सुलझन और उलझन में कितना अंतर है। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते तब तक उलझे रहते हो, और जिस दिन आपने अपना परिचय कर लिया, अपने आप को जान लिया, मान लिया, आचरण करना प्रारंभ करते हैं, उस समय से लेकर के जिनत्व की वह एक आभा अपने अंदर प्रकट होती है और वह इतनी शाश्वत होती चली जाती है कि उसमें कभी विकार आने वाला नहीं है। दूध से नवनीत बनता है और नवनीत से घृत बनता है, लेकिन घृत को पुनः दूध में किसी प्रकार से ढालना चाहो वह नहीं ढलता है। ऐसे घृत के रूप में आत्म तत्व को ढालने वाले इस युग के आदि में भगवान वृषभनाथ हुए हैं और उनके द्वारा यह जैनत्व आज तक चलता आया है और चलता चला जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति, अपने नेचर को नहीं पहचाना तो वह आना जाना रुकने वाला नहीं है। इसलिए जिनका आना जाना समाप्त होकर के अपने आप में आत्मस्थ हो गए हैं, ध्यानस्थ होकर के उनकी यहाँ उपासना की जा रही है और उस उपासना का मतलब उन जैसे बनने का प्रयास करना होता है। इस प्रकार से आज यह भगवान वृषभनाथ जिनका नामकरण हुआ था और वह युग के आदि में हुए हैं, इसलिए आदिनाथ कहलाते हैं। ऐसे उनका निर्वाण कल्याणक, जैसे वाण की गति जिस ओर की जाती है ऊपर नीचे तिरछे वह सीधी ही जाती है, इस प्रकार से जिनको गति प्राप्त हुई है और लोक के अग्रभाग में वह अनंत आत्माओं के साथ अपने आत्मस्थ है, ऐसा अनंत और अपूर्व आनंद जिनके जीवन में आता रहता है, वह सिद्धत्व को उपलब्ध आत्मा किए हुए सारे कार्यों को जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण कर लिया है, अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, ये सिद्धत्व कहलाता है। ऐसे सिद्धत्व को भगवान ऋषभनाथ जी ने आज प्राप्त किया। हम सब उसी के अभिलाषी बन कर के, और जो अभिलाषी और चलने वाले थे ऐसे आचार्य विद्यासागर जी को स्मरण करते हुए और वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज को स्मरण करते हुए अपने इस वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। तीन शब्द आते हैं, एक मरण, एक समाधि और एक निर्वाण।
मरण शब्द जब भी आता है पुनः जन्म से जुड़ता है, और जब भी जन्म आता है वो मरण से जुड़ता ही जुड़ता है। इसका मतलब ये है कि मरण और जन्म, जन्म और मरण का चक्कर तो ये चल ही रहा है सभी संसारी प्राणियों के साथ। लेकिन समाधि एक विशेष भावना है, एक विशेष अवसर है। अगर किसी की समाधि हुई तो फिर बहुत सारे जन्म लेना पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। समाधि की उत्कृष्टता ये है कि 2-3 भव में भी मोक्ष जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव भी लग सकते हैं। समाधि अपने आप में सम्यक दर्शन और रत्नत्रय के परिणामों से होती है। निर्वाण के बारे में क्या कहना? निर्वाण अंतिम भव है, पुनः ना जन्म और पुनः ना मरण, इसका नाम निर्वाण है। मरण असंयमियों का होता रहता है, समाधि वृत्ति और महावृत्तियों की होती है, निर्वाण केवली भगवंतों अरहंतों का होता है। आज यहाँ पर जो संदर्भ है वो युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के निर्वाण से संबंधित है। केवल ज्ञान के पश्चात समस्त आर्यावर्त में समवसरण का श्री विहार हुआ, धर्मोपदेश भी हुआ, और अंत समय जब आयु का आने को हुआ तो 14 दिन पहले योग निरोध करके युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान अष्टापद कैलाश पर्वत पर आसीन हुए। सम्मेद शिखर से मोक्ष जाने का नियोग रहता है, लेकिन आदिनाथ भगवान ने सहज स्वाभाविक रूप से अष्टापद के लिए चुन लिया। भरत चक्रवर्ती 14 दिन तक उस योग निरोध के काल में वहां रह करके पूजन करता रहा, भक्ति करता रहा, और जब आदिनाथ भगवान का मोक्ष हो गया तो चक्रवर्ती भरत को बड़ी व्याकुलता हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी व्याकुलता में रुदन भी हुआ, रोना आ गया, आ सकता है, स्वाभाविक है। देवराज इंद्र ने भरत चक्रवर्ती को पूछ लिया, क्या चक्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष जाना आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप रो रहे हो क्या? ऐसा संवाद है। तो चक्री कहने लगा कि नहीं, भगवान का मोक्ष जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर इस उत्सव के समय, खुशी के समय आपका रुदन कैसे, ये व्याकुलता क्यों? तो चक्रवर्ती भरत कहते हैं कि भगवान का मोक्ष जाना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये विचार कर करके रोना आ रहा है कि अब हमारे जीवन काल में पुनः दोबारा कोई तीर्थंकर मिलने वाले नहीं। ये जो उनके सानिध्य में हमारे लिए आनंद की अनुभूति होती थी, वो सदा सदा के लिए चली गई। जैन परंपरा में धर्म तीर्थ प्रवर्तक के रूप में युगादि पुरुष आदिनाथ ही प्रथम है, अंतिम महावीर भगवान है।
ये संस्थापक नहीं, ये सब प्रवर्तक हैं। जैसा कि संघ की ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिका गुरुमती माता जी ने बताया, उनका भाव बहुत स्पष्ट है कि लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा जैन धर्म और ये जो परंपरा चली आ रही है, ये केवल महावीर भगवान से नहीं जुड़ी है, ये योगादि पुरुष आदिनाथ भगवान से जुड़ी है। जैनेतर बंधुओं को या तो पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, जानकारी हो भी तो आग्रह बस वो ये सिद्ध नहीं करना चाहते कि जैन परंपरा आदिनाथ से जुड़ी है, और जो कोर्स में बिंदु सुनिश्चित करते हैं ऐसे विद्वान या इतिहासवेत्ता पक्षपात करते हुए और जैन परंपरा को महावीर भगवान से जोड़ देते हैं। महावीर भगवान बहुत चर्चित और प्रचलित रहे हैं। कारण ये भी हो सकता है, कारण ऐतिहासिकता में कुछ परिवर्तन या बहुत दूरगामी संबंध ना जुड़ जाए, ये भी अंतर्मन का भाव हो सकता है। जो भी हो, लेकिन जानकारियां दी जा रही हैं और जानकारियां बढ़ती भी जा रही हैं। महावीर भगवान जैन परंपरा या जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वह तो जैन परंपरा जैन सिद्धांतों के प्रवर्तक थे, और ऐसे प्रवर्तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। संस्थापक के रूप में अगर कहा भी जाए तो योगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का नाम ले दो। वो इतिहास और कालातीत महापुरुष रहे हैं, धर्म पुरुष रहे हैं। ये सब बिंदु पढ़ने वाले बच्चों को ख्याल में रखना चाहिए। बस इतना ही मैं पर्याप्त समझ रहा हूँ समय को देख करके, कि निर्वाण तो जब जिसके लिए होगा होगा, जीवन में समाधि होती रहे। और हम सब ने अपने गुरुवर के उस आदर्श को देखा है, सुना है, जिन्होंने प्रतिकूलता के उन क्षणों में आई हुई प्राकृतिक बाधा के उन क्षणों में भी अपनी जागरूकता बनाए रखी, अपनी उत्कृष्टता बनाए रखी, और बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कोई अपेक्षा रखे, उन्होंने अपनी अंतर्मन की साधना से एक ऐसा आदर्श उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया है, जो समाधि निश्चित रूप से उनके निर्वाण कल्याणक में कारण बनेगी। हम सबकी भावना है। गुरुवर ने समाधि के इतने सारे सोपान तय कर लिए हैं, अब से सोपान समाधि के निर्वाण में परिवर्तित हों, और हम सभी भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ें। आने वाले दिनों में जो 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक आचार्य श्री की समाधि स्मृति के अवसर पर आयोजन हो रहा है, देश दुनिया से सभी लोग इच्छुक हैं, जुड़ रहे हैं। जो जहां है वहां से लाभ तो लेंगे, लेकिन चल चल करके उस स्थल तक आना, निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ना है। असंयमी अगर बढ़ेगा तो संयम में आएगा, और संयमी बढ़ेगा तो देश संयमी महाव्रती बनेगा, और महाव्रती बढ़ेगा तो एक न एक दिन उसकी समाधि उसके केवल ज्ञान का कारण बनेगी, निर्वाण का कारण बनेगी। इसलिए यहाँ पर दोनों मुनिराज विराजमान है। आगम सागर जी महाराज जी का भाव है कि महाराज जी आप सूचना दें सभी के लिए, ताकि वह इन दिनों के आयोजन में उपस्थित रहें। और विशेष रूप से सुबह तो विधान होगा ही होगा, लेकिन दोपहर को गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की महापूजा प्रतिदिन चलेगी। सुन रहे हैं ना सभी जन? जो जहां भी हैं वो सभी ध्यान से सुने। प्रतिदिन दोपहर को अपने गुरुवर आचार्य श्री की महापूजा प्रतिदिन चलेगी, और इसलिए आप सबको घर में बैठ कर के अर्घ नहीं चढ़ाना है, चंदगिरी डोंगरगढ़ आकर के महाअर्घ अर्पित करना है। जहां जहां भी आवाज जा रही हो वो सभी समाज बंधु सुने, एक दूसरे को सूचना दें, एक दूसरे को तैयार करें, और मिल करके एकजुट होकर के
अपनी अपनी तारीखें सुनिश्चित करें, क्षेत्र कमेटी को सूचित करें। हम अपने नगर से, हम अपने ग्राम से इतने सदस्यों के साथ आचार्य श्री की पूजा करने के लिए अष्टद्रव्य की सामग्री ठाट बाट से लेकर के आ रहे हैं। और आप जब कमेटी को सूचित करेंगे तो कमेटी वाले आपका नाम नोट करके ससम्मान आपके लिए बुलाएंगे और आपकी व्यवस्था का ध्यान भी रखेंगे। ये सूचना किसके द्वारा दी जा रही है? ये सूचना कमेटी के द्वारा नहीं दी जा रही है, ये सूचना मुनि संघ के द्वारा दी जा रही है। ये सूचना विराजमान आर्यिका संघ के द्वारा दी जा रही है। ये सूचना इस विधान को संपन्न कराने के लिए जितने भी बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी आ रहे हैं उनके द्वारा ये सूचना पूरे देश के लिए दी जा रही है। अपने अपने ग्राम नगरों में चर्चा करें और शीघ्र अपनी सूचना दें। जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक ही नगर की पूजा हो, एक दिन में 5-5, 10-10 नगर की समाजों की भी पूजा संपन्न कराई जाएगी। इसलिए निश्चिंत होकर के आप सूचना दें और 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के गुरुवर आचार्य श्री की महापूजा का लाभ लें। अहिंसा परमो धर्म की जय। बालाघाट से जो श्रेष्ठीजन संघपति बनकर, पदाधिकारी बनकर बिहार करा रहे थे,